हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ द अर्थ। इसमें हम समझेंगे कि पृथ्वी का कितना मोशन होता है, कितने टाइप के मोशन होते हैं। तो पृथ्वी का दो तरह की गति होती है, दो तरह के मोशन होते हैं पृथ्वी की। एक होता है हमारा रोटेशनल मोशन और दूसरा होता है रिवोल्यूशन मोशन। अगर हम हिंदी में बात कहें तो एक हो गया घूर्णन और दूसरा हो गया परिक्रमण। घूर्णन का अर्थ होता है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी जो घूमती है, तो एक ही साथ हम पृथ्वी का की दो गति होती है, रोटेशनल मोशन भी और रिवोल्यूशन भी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं मोशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन, दो तरह की गति होती है पृथ्वी की। एक हो गया रोटेशन, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। अपने अक्ष पर जो पृथ्वी का मूवमेंट होता है उसको हम रोटेशन कहते हैं। और दूसरा हो गया रिवोल्यूशन, तो वो गति जिसके कारण पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य का। मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ नन एज द ऑर्बिट। तो वह रास्ता जिस पर पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य का, उसको क्या कहते हैं? तो ऑर्बिट कहते हैं। अब अर्थ जो रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ करता है, और पृथ्वी सीधी नहीं खड़ी है। आप देखेंगे कि ये अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है, जिसको हम टिल्टेड अर्थ कहते हैं। तो सूर्य के तरफ आप हम देख सकते हैं कि ये सूर्य के तरफ जो भाग होगा, साइड टुवार्ड्स द सन इज डे। तो सूर्य के तरफ का भाग जो हो जाएगा वो दिन होगा, जहाँ किरणें नहीं पड़ती हैं, तो वो रात हो गया। तो एक साथ रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों होता है। तो रिवोल्यूशन का जो रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ऑर्बिट बोलते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑर्बिटल प्लेन के साथ पृथ्वी का जो एक्सिस है वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। अब टिल्टेड व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है तो थोड़ी सी झुकी हुई होती है। अब सर्किल, अब इसके बाद आपको समझना होगा, अगर हम दिन रात को समझ रहे हैं तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन समझिए। आधा दिन और आधा रात, मतलब जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है और चारों ओर सूर्य का परिक्रमा करती है, तो आप देख सकते हैं कि जिस घूर्णन गति कारण, रोटेशनल मोशन के कारण दिन रात होता है, तो क्या होता है? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन आधा होगा तो आधा दिन हो जाएगा और आधा रात हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट कोइंसाइड विथ द एक्सिस। ये एक्सिस के साथ ये कोइंसाइड नहीं करता है। 24 आवर्स में एक रोटेशन होता है, मतलब एक बार घूमने में पृथ्वी को अपने अक्ष पर कितना समय लगता है? तो 24 आवर्स लगता है। और ये जो ऑर्बिट है ये कैसा है? तो एलिप्टिकल है। और इसी हिसाब से परिक्रमण गति के कारण ही, मतलब रिवोल्यूशन के कारण ही दिन, ये अलग अलग जो सीजन होता है, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम, ये सब सीजन होता है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि कैसे स्पाइनिंग ऑन द इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो अपने अक्ष पर घूमती है और चक्कर लगाती है, तो ये इमेजिनरी एक्सिस पर पश्चिम से पूरब की ओर ये घूमती है। अब एक जो राउंड इसको कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? तो 24 घंटे का। तो हम कह सकते हैं कि रोटेशनल टाइम कितना हो गया पृथ्वी का? तो 24 आवर्स हो गया। रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमा करती है पृथ्वी अपने फिक्स एक्सिस पर। और ये जो रास्ता, जो पाथ है जिस पर कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। वन रिवोल्यूशन कितना दिन का होता है? तो 365.5 डेज का होता है। तो एक्सिस ऑफ द अर्थ जो वन साइडेड टाइटिल्ड है, और इट मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल और परपेंडिकुलर लाइन। अब इसके बाद समझते हैं कि अर्थ एक्सिस जो है ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है। अब उसके बाद बार बार आपको ये चर्चा होगी कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर,
तो ये सीधी है या मतलब झुकी हुई है, तो झुकी हुई इसी को हम बोलते हैं टिल्ट ऑफ द अर्थ। इसका मतलब हो गया कि इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, पृथ्वी का अक्ष जो है वो झुका हुआ है। तो रोटेशन, अब इसके बाद आप इसका काम होगा ये जो आप बार बार दिन रात और जो अलग अलग सीजन होता है, गर्मी, जाड़ा, बसंत, हेमंत, ये सब जो सीजन होता है, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटोमन, तो इसमें हम आपको दोनों ही चीज़ को समझना जरूरी है, टिल्ट ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण क्या होता है, डे और नाइट होता है, और रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है, तो रिवोल्यूशन के कारण अलग अलग ऋतुएं होती हैं। तो ईच पार्ट ऑफ द अर्थ फॉलोइंग द सन इन इल्यूमिनेटेड बाय सनलाइट टर्न बाय टर्न, तो लाइटेड हाफ पोर्शन हो जाएगा डे, नॉट फेसिंग द सन वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया नाइट। अगर पृथ्वी अगर स्टॉप कर दे, रोकना, तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगा, जहाँ दिन है वहाँ दिन ही रहेगा, जहाँ रात है वहाँ रात ही है, और इस तरह से गर्मी है तो गर्मी ही पड़ेगी, जहाँ पर ठंडा है तो ठंडा ही हो रहा है। अब एक एक्सपेरिमेंट का चर्चा इसमें किया जाता है, जिसको करके आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है या अपने अक्ष पर घूमती है, तो वो है ग्लोब और इलेक्ट्रिक लैंप वाला एक्सपेरिमेंट। तो ग्लोब और इलेक्ट्रिक लैंप वाला एक्सपेरिमेंट की मदद से आप दिन रात को समझ सकते हैं। तो हम ग्लोब को मतलब पृथ्वी का नमूना मान सकते हैं, और इलेक्ट्रिक लैंप को सन का। तो और एक ग्लोब पर हम एक पॉइंट P लगा देते हैं। अब इसके बाद फिर हम लाइट देते हैं, तो देखते हैं अगर हम बॉल को ऑन करते हैं, तो आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसमें देखेंगे कि आधा पर रोशनी पड़ रही है और आधा भाग में अंधेरा है। अब इसके बाद ग्लोब को जो है रोटेट कर दीजिए, घुमा दीजिए वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, तो क्या देखते हैं कि फर्स्ट बीम ऑफ द लैम्प इल्यूमिनेट्स द प्लेस P, तो हो गया सनराइज। P विल फेस द लैम्प एट राइट एंगल, तो ये हो जाएगा नून। इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट के मदद से दिन रात, सूर्यास्त सूर्योदय सबको हम समझ सकते हैं। P मूव्स टुवर्ड्स डार्कनेस, तो सनसेट हो गया। P इज इन कंप्लीट डार्कनेस, तो ये नाइट हो गया। तो इस तरह से आप एक कमरा में अंधेरा कर दीजिए, वहाँ ग्लोब ले लीजिए, और वहीं पर एक लैंप ले लीजिए, और मतलब ग्लोब को हम रोटेट करते हैं वेस्ट से ईस्ट में, और दिन रात, सूर्योदय, सूर्यास्त, दोपहर, शाम, ये सब को हम समझते हैं। अब समझते हैं रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इन 1 ईयर। एक चक्कर जो ऑर्बिटल एलिप्टिकल ऑर्बिट पर पृथ्वी पूरा करती है, उसको हम 1 साल कहते हैं, और 1 साल का होता है 365.1/4 दिन। तो कंप्लीट वन रिवोल्यूशन में हम सुविधा के लिए मान लेते हैं 365 दिन, और 6 घंटा जो बच जाता है 365 दिन और 6 घंटा, तो 6 घंटा को हम 4 साल के बाद एडजस्ट करते हैं, तो हो जाता है हमारा लीप ईयर। अब इसके बाद हम समझते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस सन और पृथ्वी के बीच कब होता है, 4 जनवरी को, ये होता है 147.5 मिलियन किलोमीटर, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है 4 जुलाई को, तो ये होता है 152.6 मिलियन किलोमीटर। तो 2 दिन आपको याद रखना है, एक 4 जनवरी का, जबकि मिनिमम डिस्टेंस होता है कितना होता है, तो 147.5 मिलियन किलोमीटर, और 4 जुलाई को मैक्सिमम डिस्टेंस होता है तो 152.6 मिलियन किलोमीटर। अब इसको समझने के बाद हम समझते हैं रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन। तो जो रोटेशन के कारण, हमने बार बार इसमें आपको समझाया है, बतलाया है कि रोटेशन के कारण डे और नाइट होता है, और रिवोल्यूशन के कारण क्या होता है, तो अकरेंस ऑफ वेरियस सीजन होता है। इसी चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट चीज़ का चर्चा किया गया है, समर सोलिस्टिस। तो इसमें क्या होता है, रेज आर मोर वर्टिकल एंड हैव लॉन्गर ड्यूरेशन द नथिंग, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर हीट, it is summer season here, the situation is called summer solstice in this hemisphere. The situation in the southern hemisphere is just opposite. Winter solstice में क्या होता है, southern hemisphere, और summer in the northern hemisphere. North pole is inclined towards the sun. Tropic of Cancer receives the direct sun rays. 21st June, largest day and shortest night. Conditions are
रिवर्स्ड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में ठीक उल्टा पोजीशन होगा। तो इस तरह से हम विंटर सोलिटिस और समर सोलिटिस को समझ सकते हैं। तो अगर हम विंटर सोलिटिस की बात करें तो समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स द डायरेक्ट सन रेज एंड साउथ पोल इज tilted towards the sun. 22nd December longest day and shortest night in the southern hemisphere। तो हम देखते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाते हैं गर्मी में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, जाड़ा में क्रिसमस होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी में क्रिसमस होता है। तो एक्चुअली जो डे होता है वो सेम ही होता है, लेकिन मतलब ये आधा हम देख सकते हैं कि ऋतु के हिसाब से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से मौसम चेंज हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाते हैं गर्मी में, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में ये जाड़ा में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जाड़ा में मनाया जाता है। और एक टर्म इसमें आपको चर्चा में आएगा इक्विनॉक्स, तो जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं, वैसा समय वैसा डेट जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों पोल इक्वली दिख रहे होते हैं। इस तरह से हम इक्विनॉक्स को समझ सकते हैं। और इक्विनेक्स को का आपको अलग अलग चर्चा होगा, वर्नल इक्विनेक्स और मतलब ऑटोमनल इक्विनेक्स। तो हम देखेंगे कि both the hemisphere receive equal amount of heat. It is a spring in the northern hemisphere and is called vernal equinox. At the same time, southern hemisphere experiences autumn season and is called autumnal equinox। इस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब इसमें आपको पोजीशन ऑफ 21 जून को समझना है। तो 21 जून को क्या होता है, द रे ऑफ द सन आर वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर